नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जैविक कीटनाशक के बारे में आपको बताएंगे जो आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा किसान करने लगे हैं और उसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि आपकी ज़मीन बंजर होने की कगार पर है। पहले क्या होता था कि डीएपी यूरिया की मात्रा कम थी, पहले 20 किलो, फिर धीरे धीरे 25-30 किलो। अब धीरे धीरे किसान क्या करने लगा है कि प्रति एकड़ 4 से 5 बोरी यूरिया डीएपी अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहा है, जिससे हुआ ये है कि आपकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। जो आपके कृषि मित्र जीव हैं, जैसे आपका केंचुआ हो गया और भी छोटे छोटे जो लाभदायक कृषि मित्र जीवाणु हैं, हम लोगों ने धीरे धीरे, किसानों ने धीरे धीरे डीएपी, पेस्टिसाइड, कचरा मार, कूड़ा मार इनका प्रयोग करके ज़मीन को धीरे धीरे हम बंजर बनाने का काम कर रहे हैं। अभी की तुलना में यदि बात करें अपन, तो उत्पादन की होड़ में किसान इतना अंधा हो चुका है कि कोई भी फार्मा लाइन की अपन दुकान जाते हैं तो किसान वहाँ से एक नहीं 4-4 दवाएं उसको दी जाती हैं। दुकानदार झांसा ये देते हैं कि आपका उत्पादन 2 से 3 क्विंटल बढ़ के निकलेगा। किसान लालच में आकर कई जहरीली दवाओं का प्रयोग कर रहा है। खैर ठीक है, समय के हिसाब से किसान भी क्या करे, किसान को भी अच्छा उत्पादन चाहिए। किसान भी चाहता है कि हमारी फसल अच्छी आए, जिससे कि हम भी धीरे धीरे पड़ोसी किसान के मुकाबले अच्छा गेहूँ निकालें, अच्छा चना निकालें। जो भी फसल है, लहसुन है, प्याज है, सबकी पैदावार किसान ये चाहता है कि हमारी भी दमदार पैदावार निकले। चलिए आते हैं विषय पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग घर पर ही जैविक कीटनाशक तैयार करेंगे और एक ऐसी कीटनाशक बनाएंगे जो केमिकल फर्टिलाइज़र से कई गुना दमदार और असरदार रहेगी। चलिए, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए नीम। ये नीम देख सकते हैं आप। अभी मैंने यही एक पास में पेड़ लगा है नीम, वहाँ से तोड़ी है। ये आसानी से आपको कहीं भी हर जगह उपलब्ध हो जाती है। करना क्या है, आपको लेनी है 8 से 10 किलो नीम के पत्ते। 8 से 10 किलो नीम के पत्ते लेने हैं आपको। और दूसरी चीज़ लेनी है आपको गौमूत्र। गौमूत्र लेना है आपको 20 लीटर। 20 लीटर गौमूत्र, 8 से 10 किलो नीम की पत्तियाँ या निम्मोली आती है नीम के पेड़ पर, वो लेनी है। और 3 किलो लेना है आपको गुड़। एक हो गई नीम की पत्ती, 8 से 10 किलो लेनी है। दूसरी चीज़ लेनी है आपको गौमूत्र। और तीसरी चीज़ लेनी है आपको देसी गुड़। पुराना गुड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 3 किलो ये ले लीजिए आप। अब आपको इन 3 चीज़ों को इकट्ठा करके एक ड्रम में रख लेना है। ड्रम वही आपका 50 से 60 लीटर, 70 लीटर हो तो चलेगा। उसमें आपको डालना है 20 लीटर गौमूत्र। गौमूत्र गाय का हो, भैंस का हो, किसी भी एक जानवर का गौमूत्र आप ले सकते हैं। उसके बाद इन 3 चीज़ों को आपको एक ड्रम में रख देना है। नीम की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर, कुचल कुचल कर आपको डाल देना है। मिक्सी में नहीं पीसना है, हाथों से कुचल कुचल कर आपको ड्रम में डाल देना है। उसी में आपको गुड़ और गौमूत्र मिला देना है। यदि आपकी फसल अभी तो क्या मूंग का सीज़न है, तो मूंग किसानों ने आज से 15-20 दिन पहले बोई है, तो लगभग उसमें भी लिए
आने वाली होगी, क्योंकि इल्ली शुरुआत में ही इल्ली का प्रकोप इतना बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप इस जैविक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी कैसी भी इल्ली हो, सुड़ी वाली इल्ली हो, बड़ी इल्ली हो, छोटी इल्ली हो, कैसी भी इल्ली को यह आपकी फसल से दूर कर देगा। तो करना क्या है, इन 3 चीज़ों को इकट्ठा करके एक ड्रम में रख देना है। नीम की पत्तियों को कुचल के डालना है, गौमूत्र और गुड़ को आपको मिला देना है। अब इन तीनों को एक ड्रम में रख दें, ऊपर से ढक्कन लगा दें। पानी आपको वहीं लेना है, 60 से 70 लीटर पानी। इन 3 चीज़ों को रखकर धूप में रख देना है। अभी की धूप में ये 5-6 दिन में तैयार हो जाएगा, 5 से 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन। आपको प्रतिदिन एक डंडे की सहायता से रोज़ उस ड्रम में जिसमें आपने इन 3 चीज़ों को डाला है, उनको धीरे धीरे आपको चलाना है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट एक डंडे की सहायता से उनको आप चलाते जाइए। प्रतिदिन ऐसा 7 दिन करने के बाद आप पुनः ढक्कन खोलेंगे तो उसमें से बहुत तीक्ष्ण गंध आएगी। अब आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी जैविक कीटनाशक बनके तैयार हो गई है। अब स्प्रे कैसे करना है? स्प्रे करने के लिए आपको जो आपने ड्रम में दवाई बनाई है, एक दूसरा खाली ड्रम लेना है। उसको एक छन्नी की सहायता से छानकर दूसरे ड्रम में डाल देना है। दूसरे ड्रम में डालने के बाद अब आप केवल 1 से 2 एकड़ में इसका स्प्रे करना है। 1 से 2 एकड़ में आपको ये स्प्रे करना है। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में जितने कीड़े लगे हैं, इल्ली है, सुंडी है, सभी प्रकार के कीड़ों को ये नियंत्रण करेगी। प्लस आपकी फसल में ग्रोथ आएगी, फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फुटाव अच्छा आएगा और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन में आपकी फसल की रौनक बढ़ जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि ना तो आपने बाज़ार से महंगे कीटनाशक का प्रयोग किया, ये दवा जो आपने बनाई है आपने खुद न बनाई है। आपने क्या क्या डाला है आपको पता है। और जब आप खेत में स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने के 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे कि हाँ कुछ चीज़ डाली है। और ये ऐसी दवाई है किसान आसानी से घर पर बना सकता है। ऐसे ही जैसे आपको आज 1 एकड़ 2 एकड़ में बनानी है, रिजल्ट अच्छा आएगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी, फ्लावरिंग अच्छी रहेगी, फुटाव अच्छा आएगा तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लो आपका 5 एकड़ का आप कर सकते हैं, 10 एकड़ में आप डाल सकते हैं। तो किसान को करना क्या है, कम लागत की जो दवाई है आप घर पर ही बनाएं। इससे आपका बहुत फ़ायदा है। पहली चीज़ तो आपका पैसा बचेगा। पैसे के अलावा जो आप जहर डाल रहे हैं दिन प्रतिदिन, उस जहर में कमी आएगी। वही जहर आप खा रहे हैं। कोराजन का टेक्निकल है एक, बहुत जहरीला पदार्थ है। वो भी आप स्प्रे करते हैं तो इल्ली क्या होती है कि इल्ली फट जाती है और इल्ली फटेगी तो उसमें से जो प्यूपा लार्वा अंडे निकलेंगे वो दोबारा आपको इल्ली आ जाएगी। 8 से 10 दिन में इल्ली आ जाती है। इससे इल्ली क्या होगी कि इल्ली इससे आएगी नहीं, क्योंकि नीम का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। ये एंटी एजिंग का भी काम करती है, एंटी फंगल का भी काम करती है, एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करती है। तो इल्ली जैसे ही पौधे की पत्तियों को खाएगी तो इल्ली का जो टेस्ट है वो उसको अलग लगेगा, तो इल्ली वहाँ से निकल जाएगी। इल्ली मरेगी नहीं, आपके खेत से दूसरे खेत में चली जाएगी। इससे फ़ायदा ये है कि आपने ना तो किसी की जान ली, ना कीटों को मारा, ना कुछ किया और आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी। बहुत फ़ायदे हैं इसके। जब आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में अलग ही रौनक है।
और धीरे धीरे करके आप केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करेंगे। इससे आपकी ज़मीन भी सुधरेगी और आपके बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा, और जो आप जहर खा रहे हैं वो जहर खाने से बच जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मान के चलो आप आज इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे तो आप आने वाले भविष्य में करेंगे क्या। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करें कि दवाइयाँ हैं जो टॉनिक है, इल्ली मार है और मच्छर की दवाई है, इल्ली की दवाई है, आप घर पर बनाएं। खाद भी आप घर पे बना सकते हैं, वो भी तरीका हम आपको बताएंगे किसी अगली वीडियो में। और जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ साझा करें और इस इल्ली मार का प्रयोग ज़रूर करें। जय श्री राम, नमस्कार।